पलवल अनाज मंडी में गेहूं की आवक जोरों पर है। अनाज मंडी एसोसिएशन के जिला प्रधान गौरव तिवातिया ने गेहूं की आवक को लेकर संतुष्टि जाहिर की है और लक्ष्य को जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल अनाज मंडी छोटी पड़ रही है, इसलिए भविष्य में अनाज मंडी को कहीं और स्थानांतरित किया जाना चाहिए। अनाज मंडी पलवल में 1 अप्रैल से शुरू हुई है खरीद। अब तक कितना गेहूं आपके पास आ चुका? लगभग अपनी जो खरीद है हमारी 3.25 लाख क्विंटल की है लगभग, और अभी चल ही रही है कंटिन्यूस। आज की खरीद है कुछ लगभग हो जाए 20-25 हज़ार क्विंटल की ऐसे लगभग। ये तो शाम तक का आंकड़ा बताएगा। बाकी हमारी 3.25 लाख क्विंटल का हो गया। कितना आपका टारगेट रहता है, कितना लक्ष्य रहता है? टारगेट हमारा लगभग 6.5 लाख कट्टों की होती है हमेशा से खरीद। तकरीबन पिछली बारी भी इतनी हुई थी। अब की बारी उम्मीद ऐसी है कि 7 लाख तक पहुंच जाए शायद। और बरसात जब आई थी तो क्या व्यवस्था थी? आप क्या कोई गेहूं भीगा है क्या, या बचाव हो गया? हमारा काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा बचाव। एक तो बारिश भी कम थी यहाँ पर पलवल में, बाकी बचाव काफ़ी हो गया था। उससे पहले हमारा जो लोडिंग का काम था वो बहुत अच्छा हुआ था। 4 लाख कट्टे हमारे उठ चुके हैं अभी तक, और ये लगा हुआ अब खरीद हुई हमारी 6 लाख के लगभग की। तो इससे बहुत बेहतर हमारे लिए चीज़ ही क्या होगी कि हम तो सोच कर ही चल रहे हैं। हमारे यहाँ के वो थे अपने राज्य मंत्री थे राजेश नागर जी, खाद्य आपूर्ति के मंत्री, तो वो आए थे। वो भी एक रनिंग टाइप में आए, ना कोई सूचना थी उनसे। वो तो एकदम से जो आए, जो अगर हम पहले आके बताते, हमको भाई पता चल जाता तो हमको एक दो जो हमारी शंका थी और समस्याएं थी उनको हम उनको देते भी। अब एसीएस साहब का आना था दौरा, वो होटल चले गए, तो उसके बाद पलवल में नहीं आई। तो उस टाइम हमने अपने ज्ञापन लिया था, वो देना था, ना आए। तो मंत्री जी राजेश नागर जी भागदौड़ सी में आए, बस ज़्यादा से ज़्यादा वो टोटल ही 5-7 मिनट रुके थे, उसके बाद चले। स्थानीय मंत्री हैं गौरव गौतम, वो भी आए हैं क्या? वो आज तक नहीं आए, वो कोई दर्शन नहीं दिए। देने चाहिए उन्हें। अपनी पलवल मंडी उनकी अपने विधानसभा की मंडी है, हालांकि जाना तो उन्हें पलवल की जिले की सारी मंडियों में चाहिए था, जितनी भी आसी पड़ोसी हैं, पर उन्होंने तो व्यस्तता है क्या है वो उनका पता होगा, पर अभी तक कोई नहीं आया। विधायक तो गौरव गौतम जी है, मंत्री हैं हमारे, मंत्री जी को आना चाहिए था। मंत्री की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो 2-4 हमारी समस्याएं थी तो हम उनको बताते, कहते, सुनते। बाकी उनकी मर्जी है, वो आए, वो आगे कहीं और गए हैं, ये पता नहीं है। उनका सिस्टम है सरकार का, आना चाहिए था। आपको किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है फिलहाल? ये हमारी मंडी का जो सबसे मेन सिस्टम था, पहले शुरुआत में जो हमें होना था, जो आना था उनको, वो हमारी हेल्प करते। जैसे आज हमारे ये 4 लाख कट्टे उठान हुआ है, उस टाइम पर अगर वो आते, अगर समस्या को टाइम पे कर देते तो हमारी मंडी शायद आज उठ भी जाती पूरी। जैसे जो बारिश आई है उससे पहले हम फारिग हो जाते। गौरव गौतम जी को आना चाहिए था, आने के समय उनका उन्हीं को था। स्टार्टिंग में आते वो बहुत अच्छा रहता, हमारे लिए भी अच्छा रहता, हमारी जो समस्याएं थी वो सारी सॉल्व हो जाती। पर उन्होंने दिक्कत ये है कि भाई वो आए नहीं, उनकी मर्जी है, मैं तो कह नहीं सकता, पर आना चाहिए था, ये मैं ज़रूर कहूँगा। क्योंकि जैसे हमारे कट्टों का उठान डीएफएससी का यहाँ पर एडिशनल चार्ज दिया था, वो टाइम पर नहीं आए। डीसी साहब से रिक्वेस्ट की थी, ठेकेदारों से रिक्वेस्ट की थी, वो टाइम पर नहीं आए। हमने ये भी आपके द्वारा कही थी कि भाई हम अगर वो टाइम पर टेंडर नहीं हुआ तो हम 1 तारीख को परचेज नहीं करेंगे। ये कंडीशन जो हम लगा रहे थे, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बारिश से पहले हमारा उठान भी हो जाता। चलो वो सरकार का मामला है, उनका अपना पर्सनल मामला है, मैं फोर्सली तो किसी से नहीं कह सकता, पर आना चाहिए था। अच्छा, गेहूं जो आपके पास मंडी में आ रहा है वो इसमें मॉइस्चर वाला आ रहा है या नॉर्मल आ रहा है? हमारा बहुत बढ़िया सूखा माल आ रहा है, बहुत पहले से ही। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आई थी, आज आती है वो ऐसा नहीं है नहीं आती। मौसम के अनुसार, पर हमारा सबसे पहले आता है इस दक्षिण हरियाणा में, सबसे पहले कटाई होती है हमारे यहाँ पर। आपके यहाँ अटल कैंटीन शुरू होनी थी, वजह क्या है, क्यों शुरू हुई? वो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी के अनुसार होनी थी, वो चालू होना बहुत ज़रूरी थी। हसनपुर मंडी में थे वो अपने सेक्रेटरी साहब, उन्होंने की थी, और यहाँ के जो सेक्रेटरी थे पहले उनको करनी थी। अब तो खैर चेंज हो गए, पर उन्होंने नहीं की, वो उनका मामला है, होना चाहिए। ये अटल कैंटीन हमारे हर मंडी में होती है, हर बारी होती है, पर अब की बारी सेक्रेटरी की क्या मंशा थी या क्या नहीं थी, वो उनके हिसाब से है, उनका चेंज हो गया है, मतलब वो ट्रांसफ़र हो गया है। अब तो नए सेक्रेटरी आए हैं, उनको जमने में, यहाँ बात करने में टाइम लगेगा, पर जो वो पहले टाइम से थे और हमारे डिपार्टमेंट वाले, उनको अटल कैंटीन खोलनी चाहिए थी, किसानों को देनी चाहिए थी सुविधाएं, उसमें अच्छा खाना मिलता है। किसान यहाँ पर काफ़ी जो रहते हैं आड़त पर ना बैठ कर बाहर रहते हैं, तो उनको खाना वाना मिल जाता।
अटल कैंटीन का खुलना बहुत ज़रूरी था, ये खुली नहीं है, इसका क्या कारण पता नहीं है। अच्छा, जो आपकी मंडी है अनाज मंडी, ये आबादी के हिसाब से कुछ छोटी पड़ रही है नॉर्मल? बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, झील में है और छोटी है। हमारी मंडी का हमने रेजुलेशन 2-3 साल से दे रहे हैं लगातार हम सरकार को, और ये सब्जी मंडी वालों ने भी और हमने भी। ये मंडियाँ उठकर बाहर की तरफ अलीगढ़ रोड पे जाने चाहिए, जहाँ कहीं पंचायत की जगह हो, अच्छी जगह हो, क्योंकि अलीगढ़ रोड हमारा एक मोस्ट स्पेस वाला एरिया है और अच्छा KGP से भी टच हो गया है, तो इसलिए हमारा वहाँ होना बहुत अच्छा रहेगा। मंडी यहाँ से उठकर बाहर जानी चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। किसानों को भुगतान मिल रहा है क्या? अब जैसे जैसे धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा है, 3-4 दिन की छुट्टियाँ हुई थी, उसकी वजह से थोड़ा गैप लग गया, बाकी भुगतान काफ़ी हो रहा है, बढ़िया हो रहा, ठीक है। हमारे औरों की तुलना में, जो और मंडियाँ हैं उनकी तुलना में हमारे यहाँ सबसे बेहतर हो रहा है।